हम रात रात भर जनरेटर चलाकर लोग कहते हैं कि इस गांव में बाढ़ आया, नौ नहीं है, हम तुरंत कहते हैं नौ लीजिए उठाइए। लोग कहते हैं कि यहाँ जनरेटर नहीं है, हम कहते हैं 2 नहीं 3 जनरेटर लगा दो। आज नहीं, हम आपके यहाँ पढ़े, आपके यहाँ पढ़े, आपने हमको गोदी में खिलाया। हमारा आपके बिना जब राजनीति में आए बेटा भतीजा से लेके बहुत सारे लोग जब भी ऐसी मुसीबत आती थी, हम हर घर पंचायती से जाते थे। हम खुदा को अपना गाँव नहीं समझे, हम विस्पति इस इलाके को अपना परिवार समझे। बगल में आने पल्ली में करते थे, हम गरीब के लिए बात काटते उठते थे। एक बार मेरा दादा बोला तू पागल हमारे पोता हमार पोता पागल रह गया। हमें कहलिए दादाजी की बोले, कल के तोरा कमी की चाहिए, कगरा की देना है। हमें हरदी चौगारा में बैठ के कह नहीं रही, कल के 1 मन चावल नहीं होते तो गरीब के नहीं देते। 1 मन हमारा भेले में कम में भेले 20 किलो, हम कह नहीं रही, आप की करबे, कहाँ से हम 20 किलो चावल लाएंगे। हरदी चौगारा के सुखदेव बाबू ने आचार्य कल के बेटा तू कौन हो, तो हम कह लिया हमारा घर खुलता है। तो कल के लक्ष्मण का पुत्र है, तू महानपल्ली में कह जी, कल के काहे रो रहे। हमने कहा 40 किलो तो हो गया, 20 किलो चावल नहीं हुआ, गरीब को आज देना, हमको टास्क दिया गया। वो 20 किलो चावल दिया, तब हम खाना खाए थे, हम भर दिन भूखे थे, हमको चावल नहीं हुआ। तो हमें याद है हर वो घटना, हर वो लड़ाई, हर वो संघर्ष। हम अभी ये 10,000 रुपया 20 साल के बाद इसको याद आया। अरे मोदी जी, इतना दिन बाद वोट लिए, 20 साल दिए, आपका जितना वजन होगा ना मोदी जी उतना हम बांटते हैं डेली। आप 10,000 सुनिए ना, आप मोदी जी कहते हैं आयुष्मान, सुनिए आप कहते हैं आयुष्मान, 5 लाख का बिल बनता है और पप्पू यादव के पास आता है 3 लाख का बिल फ्री और 2 लाख लगता है सिर्फ गरीब आदमी को। ये हैसियत। एक भी लोग जिसकी बेटी की शादी हो या जो बच्चे पढ़ने चाहते हो, हम कभी भी जिसने कहा कि भैया हमको एग्जाम देना है या हमारे पास पैसा नहीं है, हम दोनों तरफ का भाड़ा फ्री करते हैं। हमने कहा नहीं, आज भी मैं कहता हूं सरकार हमारी गारंटी है ये देगा, लेकिन दे ना दे, जब तक पप्पू यादव जिंदा है, कोई भी गरीब परिवार का बच्चा यदि एग्जाम देने जाएगा, आप मेरे मोबाइल पर आइडेंटिटी कार्ड भेज दीजिएगा, दोनों तरफ का भाड़ा फ्री पप्पू यादव की तरफ से एग्जाम। हमने कहा, हम दिल्ली में बोले, पूर्णिया में, सब जगह सरकार आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बनाए ना बनाए, आप जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड नहीं बना है, पैन कार्ड, सीधा पप्पू यादव के यहाँ आइए, एप्लीकेशन लगा दीजिए, राशन कार्ड बना के पप्पू यादव आपके घर पर भेजेगा। किसी सरकार की जरूरत नहीं, किसी ब्लॉक की जरूरत नहीं। या जितना पैसा मांगता है आप हमको भेज दीजिए, कहते पैसा मांगे थे 3500, 2400, 2500 नहीं हो। हमने कह दिया, हमारा सरकार एक महिला को साल में, राहुल गांधी जी ने कहा, हम तेलंगाना में, बंगलोर में हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार 25 लाख रुपया फ्री कर दिया, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर का इलाज। हमारे अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान 25 लाख सबसे पहले भारत में। और राहुल जी ने कहा कि नहीं, हम यहाँ अपने माँ को हर महीना, भारत से जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन हर महीना 2,500 महिलाओं के अकाउंट में हमारी सरकार देने का काम करेगी। अत्यंत पिछड़ी जाति को राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, हम आईपी गुप्ता को टिकट देंगे, हम आईपी गुप्ता को 3 टिकट देंगे। जमालपुर हमने सिटिंग सीट छोड़ दी, हमने कभी कंफ्रंटेशन नहीं किया, हमने सहरसा दे दिया, हम अलग दे दिए। 5 तत्वा सर्वा समाज को पहली बार किसी ने इज्जत दिया तो राहुल गांधी। हम बगल में एक रावण यहाँ चुनाव लड़ता है, कंस है, वो समाज का दुश्मन है। हम लोगों ने वहां डॉक्टर वीर को, नुनिया समाज को, बेदार समाज को टिकट दिया। हमने कहा कि इसको दीजिए, अलग बगल में मेहता जी को दिए, इस बगल में रेणु कुशवाहा को दिए, हमारे यहाँ संतोष कुशवाहा को दिए, बगल में हम गंगोत्री समाज
बीमा भारती को दिए, बगल में मनोज विश्वास के व्रत को दिए, रात में संतोष कुशवाहा को मारने लेके चला गया। हमको 12 बजे फोन गया कि संतोष कुशवाहा को मार देगा। हम चले कटिहार से भागे भागे, ये क्या हो गया। जब हम धमधा पहुंचे तो देखते हैं वहां अनिल मेहता, सुनील वीर, इन लोगों को मार के बर्बाद कर दिया, सारे क्रिमिनल लोग। हम एसपी से पूछे क्या हुआ, आज लाइव में कहता है, आकर के बोलती है, सारे गुड्डों को बुला लिया। हमको जब आपके साथ संतोष जी लड़ रहे थे, हमको गाली दिया। हम तो बेटे की तरह उनकी मदद के लिए खड़े। बीमा भारती मेरे खिलाफ पूर्णिया में लड़ी, हम आज उसका सारथी बने हुए हैं कि मेरी बेटी को कोई धमका के देखो। हम अभी मनोज विश्वास के यहां से आ गए। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था अभी बहादुरगंज और अमोर। लोगों ने कहा, हमने कहा 2 दिनों से अमित शाह बैठे हुए हैं पूर्णिया में। हमने कहा अमित जी आप तो छोड़िए, हम आप लोगों के बाप दादा से लड़े हैं, कितना 7 प्लेन पैसा लाए हैं, ये सीमांचल है। यदि भाजपा का सुपरा न साफ हो तो पप्पू के पैदाइश में फर्क होगा। तो क्या दिखाते हैं हमको, हम आपसे सदर में लड़े हैं, हम आपसे कभी डरे नहीं हैं। आपको जितनी ताकत है लगा दीजिएगा, हम इसीलिए आ जाए आपके पास। हम बेटे बन के आए, हमको कोई शौक नहीं। अभी हम लोग आए थे, 25,000 हमारे बड़े बुजुर्ग सब वहां, सब जो पप्पू यादव को खिलाया था 80 बार 70 बार, सब ने कहा नहीं इस बार अपनी सरकार, अपन सरकार बने वो ना। एक तरफ राहुल गांधी जी ने घोषणा किया तेजस्वी जी, दूसरे तरफ मुकेश सहनी अत्यंत पिछड़ा का बेटा, तीसरे तरफ कैबिनेट मिनिस्टर सबसे बड़ा है गुप्ता, चौथे तरफ एक दलित का बेटा या बेटी, पांचवें तरफ एक मुसलमान का बेटा भी डिप्टी सीएम होगा। इसको आप घोषणा याद रखिएगा। ये तब हम 2 दिन पहले हमारे इंडिया में थे, हमें राहुल जी से हम बात कर रहे थे। राहुल जी ने हमको कहा, हमने राहुल जी को कहा कि किसी एक बेटी या तो मुसलमान या तो दलित घर की बेटी को डिप्टी सीएम बनाए, हमें एक बेटी को लाने की जरूरत है। हम लोग लड़े, कल प्रियंका गांधी जी पूर्णिया आई थी। हम लोग लगातार बैठे नहीं है, ये कैंडिडेट हमारा नहीं है, ये कैंडिडेट है रंजीत रंजन, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का। ये मेरा कैंडिडेट नहीं है। रंजीत रंजन जी लड़ करके, हम तो छोटा आदमी है, कांग्रेस ने अपनी हमको राजनीति सिखा दिया। हम कहीं राजनीति में जानते थे, पहला बार बाप मेरे हम पॉलिटिक्स सीखे हैं। हम इसके बाद गधा जन्म में हम 4 साल के बाद हमको राजनीति में करना है। हमको प्रॉब्लम है भैया, हमको बहुत तकलीफ होती है गंदी राजनीति से। हम सब नहीं हम नहीं कर रहे। सुना, हमको लोगों ने कहा चुनाव के पहले, हमने कहा प्लेन चलाएंगे, कहता पप्पू यादव पागल हो गया। हमने कहा हम वही करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता है, और इसीलिए हम 6 महीने के अंदर पूर्णिया का प्लेन चालू कर दिया। 6 महीने के अंदर 2 वंदे भारत और अमृत भारत हमने चालू कर दिया। हम कुर्सेला से बिहारीगंज होते हुए भीमनगर नया रेलवे लाइन हमने शुरू करवा दिया 170 करोड़ रुपया दे करके। हम आपको वादा करते हैं, जो लड़ाई रंजीत रंजन जी ने सुपौल टू गलगलिया, सबसे पहले लड़ाई रंजीत जी लड़ी थी, आज गलगलिया से अररिया शुरू हो गया। 1 साल के अंदर अररिया से लेकर के सुपौल सीधा बंगाल, सुपौल से जाने का ये सपना किसका था, ये पुल किसका सपना था? रंजीत रंजन और हम लोग लड़ाई लड़े थे। ये तो घर से रुपया निकलता नहीं, ये धृतराष्ट्र हो गया, रुपया, ये आका हो गए। इनको लगता है पहली बार। मैं पूछना चाहता हूं, इस भीष्म पितामह जो बने हुए हैं, कौन चुनाव जिताया था आपको? अकेला पप्पू यादव, अकेला पप्पू यादव। उसके बाद आप नासूर बन गए मेरे समाज के लिए, मेरे इंसानियत के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आपको हम सब दिन पैर पकड़ते हैं, आपने किसी एक परिवार की मदद नहीं की। यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ देखिए हमारे नेता हुए, ये देखिए जितना जा और बेटी, ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं इधर है, और यहाँ के तो जो है ये है सब लोग, संजीव, सब लोग इधर देख रहे हैं हमारे साथ। वहां थे नंदू चौधरी जी, बोले चलिए वहां पर। अब वो हेलीकॉप्टर में रोने लगा, लेट हो रहा था, मार देगा हम लोग को, मार देगा। अब हमको लगे भैया राहुल जी कब उड़ेंगे तभी नाम जाएंगे। बड़ा चिंता का विषय था कि आप आएंगे कि नहीं।
एक तरफ मेरे भाई, भैया एक बात मैं बताता हूं इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति एक ऐसा इंसान है, मैं दिल से कहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं जानता। ये गीता को, कुरान को पढ़ता है, ये इंसानियत को पढ़ता है। ये वो व्यक्ति है, एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ एक मिनट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक विद्वान आदमी। इनको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। हम मांगे, हमको नहीं दिया, हमसे झूठ बोल दिया। हम बोले हमको कुछ खर्चा दे दीजिए हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर कांग्रेस ने दिया है, मेरा हेलीकॉप्टर है, पता है ना। वो इन्हें सोचिएगा कांग्रेस दिया। आपके पास समुंदर और कोई समुंदर नहीं है, झूठे बोलते हैं। इनसे ले लिए 50,000, इनसे ले लिए, इनसे 1 लाख। तो इसीलिए जोर से दोनों हाथ उठाइए, दुआ आशीर्वाद है ना। एक बात कह देते हैं, पप्पू यादव पर सिर्फ गरीबों का अधिकार है। मेरी संपत्ति और मेरी जिंदगी सिर्फ आपका है। मैं झोला फैलाने आया हूं। आप अपना सरकार इसको जिता दीजिए। 2029 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, ये मैं वादा करता हूं। ये है मूलधन और हमें चाहिए सूद ब्याज। ना इस्लाम में सूद ब्याज नहीं चले छे, हमें बैंक बैलेंस इन्हें तोहर बेटा सूद ब्याज। बस आप भूल नहीं ना करिएगा इस बार। जोर से बोलो, हमारे मरल मुंह देखो, झूठ बोल की करता हमारा नहीं पता, लेकिन इसको जिता दीजिएगा तो पप्पू यादव अपनी सारी जिंदगी सुपौल के नाम लिख देगा। वैसे भी मैं कहता हूं, इसीलिए यहाँ जितने युवा साथी हैं, मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति है, महागठबंधन के सभी नेता जो बचपन से जिनका परिवार हमसे प्यार करता है, सारे साथी, छात्र लोग, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग लड़ेंगे। यदि दोनों हाथ उठाइएगा तब माला पिनाएंगे। दोनों कौन सा गरीबों का छाप, युवाओं का छाप, छात्रों का छाप, माँ का छाप, बेटी का छाप, भारत का छाप, संविधान का छाप, लोकतंत्र का छाप, इंसानियत का छाप, मोहब्बत का छाप, सच्चाई का छाप, नफरत के खिलाफ छाप। कौन छाप? अरे महागठबंधन जिंदाबाद, इस मिट्टी की जनता जिंदाबाद, इस मिट्टी की माँ बेटी जिंदाबाद, पप्पू यादव का परिवार जिंदाबाद, सुपौल मरौना की जनता जिंदाबाद। बगल में मेहता जी, बगल में भीम, बगल में अनिल यादव, सबको जिताइएगा, जिताइएगा ना। बस सुपौल पर भरोसा है। हम यही हाथ जोड़ने आए थे।